महाराज जी, हरिद्वार में आपकी ये पहली भागवत है या इससे पहले भी आपने भागवत की है? नहीं, माँ गंगा की कृपा से और कृष्णचंद्र की प्रेरणा से असंख्य बार हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह पहली कथा नहीं है। और वैसे भी माँ गंगा को एक ही प्रार्थना करते हैं कि जब तक सांस है तब तक कृष्ण कथा कराने की शक्ति दे। यही प्रार्थना है माँ से। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, ज्यादातर भागवत हरिद्वार गंगा तट पर ही होती है, इसका मेन महत्व क्या होता है? इसका मेरी दृष्टि से दो कारण है। पहला कारण यह है कि सनत कुमारों ने नारद जी को जहां कथा सुनाई वह यह क्षेत्र है, हरिद्वार क्षेत्र है। और हर और हरि को मिलने का द्वार को भी हरिद्वार कहा जाता है। यह पहला कारण है। और दूसरा कारण यह है कि यहाँ मोक्षदायिनी माँ गंगा बह रही है। गंगा की गोद में वह यह ज्ञान भूमि है। यह ज्ञान भूमि में जब हम भगवान वेदव्यास की कथा को सुनने के लिए, तत्वज्ञान को समझने के लिए हम जब इकट्ठी होंगे और ऐसी पुनीत जगह पे हम बैठकर जब सुनेंगे तो हमें भी एक नई प्रेरणा मिलती है, चेतना मिलती है, नई शक्ति मिलती है, नया मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत तीर्थ क्षेत्र में करने का बहुत बड़ा लाभ है। तीर्थ क्षेत्र करने से शतम गुणा 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा यह पवित्र भूमि मानी जाती है। और किसान की भाषा में मैं आपको बताऊं तो अगर अच्छी फसल लेनी है तो इसके लिए भूमि भी अच्छी चाहिए। तो हरिद्वार की भूमि सबसे अच्छी भूमि है। और अच्छी भूमि में जब हम बी बोएंगे तो फसल भी अच्छी होगी। भागवत जीवन को सुंदर बनाने की यह तत्वज्ञान है। जीव को शिव मिटाकर शिवमय बनाने वाला यह तत्वज्ञान है। जीव शिवन का मिलन करने की यह कथा श्रीमद् भागवत की कथा है। इसीलिए कहा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यह पावन भूमि में कथा करने का एक अनेरा होता है। वही संदेश देता है कि मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक ही काम इंसान को करना चाहिए कि कृष्ण को आनंद हो ऐसा कर्म करना चाहिए। निर्व्यसनी बनकर पवित्रता से हम अगर मानव जीवन जिएंगे और अपना श्वास भगवान के लिए हम उसका उपयोग करेंगे, कृतज्ञता से कटिबद्ध होकर प्रभुमान्य समाज निर्माण हो। इसलिए मानव में राम जागृत करने का काम करना यही कर्तव्य है। यही मेरा संदेश है सभी को। आपके भक्त लोग कहाँ से पधारे? मेरे कोई भक्त नहीं है, सब मेरे सुहृद है। भक्त भगवान के होते हैं। और ये जो सुनने वाले लोग आए हैं, ये अहमदाबाद से भी आए हैं, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में से भी आए हैं, हिम्मतनगर से भी आए हैं, बड़ौदा से भी आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। और यह कथा यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश के लोग भी सुन रहे हैं। कल ही मेलबर्न से फोन आया था, उन्होंने बहुत अच्छा आनंद व्यक्त किया भागवत जी का रसपान करते हुए। मीडिया वालों को कुछ संदेश? बस मीडिया वाले को एक ही संदेश है कि अष्टगुरु संस्था में आपका स्थान है। आप अगर संकल्प करेंगे तो संस्कृति का सही विचार अन टू द लास्ट आप ले जा सकते हैं। वो सामर्थ्य मीडिया के लोगों के पास है। इसलिए मेरे सदगुरु भगवान बोलते थे, कहते हैं और हमें प्रेरणा भी देते हैं कि मीडिया ये अष्टम गुरु संस्था का एक प्रतीक है। तो आप लोग अगर तय करेंगे तो प्रभु के विचार जनमानस तक आप ले जा सकते हैं। इंडिया 24 से बात करने के लिए, हमें इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से गंगा दर्शन में आपका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। हर साल आप हमारे बीच यही आते रहे और हम आपकी सेवा में यही उपस्थित होते हैं। बस आपकी धन्यवाद। भगवताम हरि भक्ति रस्तु। भगवान को अनन्य भक्ति प्रदान करे, यही हम सब भगवान से प्रार्थना करते। जय श्री कृष्ण लाल की, गंगा मैया की जय।